आइए और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल इम्प्लीकेंट निकालना। कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसका कहेगा आप इम्प्लीकेंट निकालिए, नंबर आप प्राइम इम्प्लीकेंट निकालिए, एसेंशियल इम्प्लीकेंट निकालिए। तो आप कहेंगे इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह के प्रॉब्लम आपके AKTU में तो नहीं आए हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, आ भी सकता है। पिछले सालों में नहीं आया तो हो सकता है इधर आ जाए। ठीक ना, तो नंबर आप इम्प्लीकेंट निकालना। देखिए क्या लगे, इन द गिवन प्रॉब्लम फाइंड इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। गिवन प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन ऑफ ABC इक्वल टू 0 1, एक्चुअली यहाँ पे आपका पूरा रहेगा समेसन ऑफ समेसन M 0 1 5 6 7। तो अब आप जो है कॉर्नर मैप बनाना सीख गए हैं, के मैप बनाना। 3 वेरिएबल से 8 बॉक्स बना लेंगे, फिर जो जो फंक्शन में जो वैल्यू दिया गया उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक ना, 1 पुट कर दिए। ठीक है, अभी ग्रुप बनाने से पहले देखिए इसमें जो है आपको वो निकालना है इम्प्लीकेंट्स। इम्प्लीकेंट्स के डिफिनीशन है ईच इंडिविजुअल मिन टर्म्स ऑब्लिक प्रोडक्ट टर्म है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका मिन टर्म, ईच इंडिविजुअल मिन टर्म इज नोन एज प्राइम इम्प्लीकेंट्स। यानी जितने इंडिविजुअल टर्म हैं, देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग टर्म है ना। ये 5 टर्म्स जो हैं ये आपका इम्प्लीकेंट्स इनको कहा जाता है। ठीक ना, तो आप एक्सप्रेशन देख के ही बता सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, 5 हैं। कोई कठिनाई नहीं है, आप देख लीजिए जितने टर्म हैं मिन टर्म के, काउंट करके उसको लिख दीजिए। अच्छा, दूसरा क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना है। प्राइम इम्प्लीकेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल एडजेसेंट वंस। ठीक ना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल कितने ग्रुप बनेंगे ये आपको बताना है। कंबाइनिंग क्या है, ग्रुप बनाना। कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल एडजेसेंट वंस, यानी जितने 1 1 है उसका ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप मैक्सिमम बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ग्रुप बन सकता है वो एक ग्रुप तो ये बन गया पहले आपका। ठीक ना, ये देखिए आपके कितने ग्रुप बन सकते हैं मैक्सिमम। ये फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। पहले आप देखिए कोई 4 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं, 4 का कोई नहीं बन रहा है, इसलिए हम 2 का बना रहे हैं, है ना। 4 बॉक्स का ग्रुप बनता तो हम पहले 4 का बनाते हैं। यहाँ पे 4 का नहीं, 2 बॉक्स का ग्रुप बन रहा है, 2 बॉक्स, देन ये आपका ग्रुप बनेगा। ठीक ना, एक ये 1 छूट गया है, तो एक ये जो 1 छूटा इसको किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ग्रुप बना सकते हैं। इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं या इसके साथ भी ग्रुप बना सकते हैं। देखिए इसके राइट में है तो इसके साथ ग्रुप बन जाएगा। हम इसको डॉट डॉट करके बना रहे हैं क्योंकि ये कॉमन है। दूसरा आपका ये भी ग्रुप बन सकता है, ये भी ग्रुप बन सकता है ना। तो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप्स, अधिकतम कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल 2 तो कंपलसरी है, उसके बाद ये भी बन सकता है थर्ड और ये फोर्थ। तो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप आपके कितने बन सकते हैं, 4 ग्रुप बन सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे जो है 3 तो बन गया, लेकिन ये भी एक ग्रुप बन सकता है। तो इसलिए जो है इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट जो टोटल हो गए, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट इज इक्वल टू 4। चलो ये बना दिया आपने। अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की डिफिनीशन क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज ए प्राइम इम्प्लीकेंट व्हिच इज पॉसिबल टू कंबाइन ओनली वन वे एंड देयर इज नो अल्टरनेट वे। मतलब ये जो ग्रुप बना रहे हो वो सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता हो। ठीक ना, कोई उसका अल्टरनेट वे नहीं होना चाहिए। ऐसे ग्रुप जिसको आप सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होंगे वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे। मतलब एसेंशियल होंगे, उसको बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है ना, तो आइए देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग डॉट 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 करके बनाए थे। ठीक है, इसको बना लो।
अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ऐसे कौन सा ग्रुप है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे देखिए ये पहला ग्रुप हमने जो बनाया था ग्रीन कलर में, ये आपका जो है नेसेसरी ग्रुप है, क्योंकि इस वन को कंबाइन करने के लिए आप और कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं। देखिए इस वन का सिर्फ यहीं से ग्रुप बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये जो है नेसेसरी ग्रुप है, ठीक ना। यहाँ ये ग्रुप जो ये भी आपका नेसेसरी ग्रुप है, क्योंकि इस वन को ग्रुप करने के लिए आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अल्टरनेट वे नहीं है। इस वन को आप कंबाइन कर सकते हैं इस बॉक्स से, कुछ है ही नहीं इस बॉक्स में, इस बॉक्स को कंबाइन कर सकते हैं आप इस बॉक्स से, कुछ है ही नहीं है। तो जो इसके दोनों साइड में कुछ है ही नहीं है, तो इस बॉक्स को सिर्फ यहीं से आप कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है नेसेसरी वे है, इसलिए जो है तो आपका टोटल नंबर आप कितने इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं 2 हैं, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, इसमें देखिए ये आपका गिवन एक्सप्रेशन, इसमें नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपके इम्प्लीकेंट्स जो होंगे वो टोटल 5 होंगे। बिना किसी प्रॉब्लम को देखते ही आप बता देंगे नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स टोटल 5 हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखना आपको मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप कितने बन रहे हैं। ग्रुपिंग बनाते समय सबसे पहले हमने बताया था आपको देखना है लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है। 8 का बन नहीं रहा, तो देखो 4 का बन रहा है, यस यहाँ पे आपका ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। एक तो ग्रुप ये हो गया, और ये सिंगल वन आपका यहाँ छूट गया, इसका जो है ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो ग्रुप बना है वो 2 है, 2 ग्रुप बना है, यानी प्राइम इम्प्लीकेंट सबका 2 आ जाएगा। अच्छा ये दोनों ग्रुप जो बने, क्या इनका कोई अल्टरनेट है, नहीं, कोई अल्टरनेट वे नहीं है इन दोनों ग्रुपिंग का, बस इसी तरीके से बन सकता है और कोई अल्टरनेट वे नहीं, इसलिए इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी आपका 2 है। तो नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स 5, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स 2 एंड नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज आल्सो 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आप जो है कॉर्ना मैप फॉर 4 वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल के लिए कॉर्ना मैप बनाएंगे। यहाँ पे गिवन फंक्शन जो आपका है उसमें ABCD 4 वेरिएबल है, और यहाँ पे समेसन ऑफ m के अंदर 0 1 3 4 5 8 10 9 11 12 13 ये है। तो इसके लिए क्या है, आप 4 वेरिएबल के जो बॉक्स टोटल बनेंगे वो 16 बॉक्स बनेंगे। ये 16 बॉक्स आपने बना लिया यहाँ पे, 4 रो एंड 4 कॉलम, तो टोटल 16 बॉक्स बन जाएगा आपके यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि आपने यहाँ पे लिख दीजिए कॉलम साइड में AB और रो साइड में AB और कॉलम साइड में CD। तो इनकी वैल्यू जो होगी पहले 0 0 0 1 और 1 1 फिर 1 0। इसी तरीके से यहाँ होगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये बन गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, देखिए अब बॉक्स नंबर यहाँ पे आप लिख लो, यह 0 1 2 3, बॉक्स नंबर 4 5 6 7, बॉक्स नंबर ये हो गया, ये हो गया 8 9 10 10, ये 11, ये 10 ये 11, फिर 12 13 14 और 15, ये बॉक्स नंबर, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बॉक्स का नंबर क्या है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 0 1 3 में 1 1 पुट करिए, 0 में पुट कर दिया 1 1 2 में कुछ नहीं रखना, 3 में 1 पुट कर दो। फिर इस तरह के 4 5 में पुट करो, 4 5 में 1 आपने पुट कर दिया, 6 7 में कुछ नहीं पुट करना है, फिर 8 9 में पुट करना है, यहाँ पे 8 9 में आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है। 10 में कुछ नहीं पुट करना है, 11 में पुट करना, देखिए 11, तो 11 में आपने 1 पुट कर दिया, फिर 12 और 13 में 1 पुट करना है, 12 और 13 में 1 आपने पुट कर दिया। तो जो आपका फंक्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपने 1 पुट कर दिया बॉक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो काम है पेयरिंग करना, ठीक ना, पेयर बनाना। तो हमने बताया था पेयर बनाते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि
पेयर बनाते समय ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ग्रुप जो हो पहले 16 का बने। 16 का बनेगा नहीं क्योंकि कुछ बॉक्स आपके जो एम्प्टी हैं। फिर 8 का देखिए बन रहा है, तो 8 का यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। यस, ये ग्रुप जो आपका ये 8 का बन रहा है, ये 8 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब आपका एक 1 यहाँ पे छूटा है, एक यहाँ पे छूटा है, इन दोनों को भी ग्रुप कवर करना है। तो देखिए इन दोनों के लिए कहीं पे 8 का ग्रुप नहीं बना, 4 का ग्रुप बन रहा है। अब जल्दी से ऐसा मत करिएगा कि इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ग्रुप कर दीजिए, 2 का बना दीजिए। ठीक ना, सबसे पहले आप देखिए 4 का कोई बन रहा है, तो आप देखेंगे यस ग्रुप 4 का बन रहा है। हमने बताया था कि एजेस जो आपस में फोल्ड हो जाते हैं, यानी ये 2 और ये नीचे के 2 ये आपस में फोल्ड करके 4 का एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना, जनरली क्या करते हैं बच्चे कि ये अकेला बचा, या इसको यहाँ से ग्रुप बना देते हैं, इसको यहाँ से ग्रुप बना देते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप आपके बढ़ जाएंगे। अगर इसको यहाँ से बना देंगे, इसको यहाँ से ग्रुप बना देंगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके 3 हो जाएंगे। और यहाँ 4 का बना रहे हैं तो आपके ग्रुप कम हो जा रहे हैं, तो मिनिमाइज हो जा रहा है। तो आप देखिए कि मैक्सिमम पहले देखिए, कोशिश करिए, तो यहाँ मैक्सिमम 4 बन रहा है। ठीक है, अब दोनों ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। पहला जो 8 का ग्रुप है इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? इसके लिए अगर यहाँ रो देखेंगे, रो में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 0 है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है रो में। अब कॉलम में आइए, देखिए यहाँ 0 0 है, 0 1 है, यानी फर्स्ट बिट आपका कॉमन है, पहला डिजिट। पहला डिजिट क्या है? C है, दूसरा आपका D है, तो यहाँ पे C कॉमन है और 0 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप C कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए। ठीक है ना, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। इसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप आपने बनाया है इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। अब देखिए ये फर्स्ट रो में और लास्ट रो में क्या कॉमन है? फर्स्ट रो लास्ट रो में यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 0, यानी 0 कॉमन है, सेकंड बिट, यानी सेकंड बिट आपका B है, तो B का 0 कॉमन है, B कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉलम में क्या कॉमन है? यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 1 है, तो यानी सेकंड बिट यानी 1 और 1 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पे सेकंड बिट आपका D है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे D। 1 है ना, तो इसलिए D लिखेंगे। तो ओवरऑल मिनिमाइज्ड फंक्शन आपका हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट D प्लस C। ये आपका जो हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट D प्लस C, ये कंप्लीट आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन है, यही आंसर होगा। तो 4 वेरिएबल का जो है एक और एग्जांपल लिया है हमने, इसको भी तुरंत देखिए। 4 वेरिएबल का जो हमने एग्जांपल लिया है अब की बार, यहाँ पे एक आपका मिन टर्म्स है, एक आपका डोंट केयर कंडीशन है ना। मिन टर्म में 1 2 3 8 9 11 13 15 है और 5 और 10 डोंट केयर कंडीशन है। ठीक ना, तो इसको भी आप बॉक्स बना लीजिए। 16 बॉक्स में आपका 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 1 1 0, इसी तरीके से 0 0, ये 0 1 1 1 और ये 1 0। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सब वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3, यानी पहले बॉक्स में नंबर लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बॉक्स नंबर आपने लिख लिया। अब बॉक्स में जो है वैल्यू पुट करना है 1, यानी 1 2 3 में आप 1 पुट कर दो। 1 2 3 बॉक्स में आपने 1 पुट कर दिया। फिर 8 9 में पुट करना है। 8 9 कहाँ है? एक 8, ये 9 यहाँ पुट कर दिया आपने 1, 8 में और 9 में है ना। फिर 11 13 में पुट करना है, फिर 11 में पुट करना है और 13 में पुट कर दिया आपने, फिर लास्ट में 15 में पुट करना है, तो 15 में आपने 1 पुट कर दिया। ठीक ना। डोंट केयर कंडीशन में क्रॉस कहाँ लगाना है? 5 और 10 पे क्रॉस लगाना है। तो बॉक्स नंबर 5 में देखिए आपने क्रॉस लगा रखा है, और बॉक्स नंबर 10 में आपने क्रॉस लगाया है। ठीक ना, क्रॉस का मतलब डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर का मतलब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग इसको 0 1 एज्यूम करेंगे। ठीक ना, तब ग्रुपिंग बनाइए। पहले बिना क्रॉस के इमेजिन करिए कि कोई ग्रुप बन रहा है। ग्रुप तो पहले सबसे पहले आप मैक्सिमम 16 का बनाएंगे। कुछ बॉक्सेस खाली हैं तो 16 का बन नहीं सकता। आप 8 पे सोचिए, 8 का बनेगा। अगर इसको हम 1 ले लें तो ये पूरा जो है 4 का ग्रुप बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक।
ये पूरा जो है 4 का ग्रुप बन जाएगा, है ना। और लेकिन ये जो आउटर एज है और यहाँ पे भी एक आउटर एज, यहाँ भी 4 का बन रहा है, तो इन दोनों आउटर एज का सीधा आपका 8 का बन जाएगा। अगर इन दोनों क्रॉस को आप 1 इमेजिन कर लें, एज्यूम कर लें, इसको 1 एज्यूम करने पे इस डोंट केयर कंडीशन पे आपको 8 का ग्रुप बन जा रहा है टोटल। देखिए एक 4 का ये जो है अपर एज है और एक 4 का ये लोअर एज है ना, लास्ट रो है ये। तो यहाँ पे 4 का, ये 4 का आपका टोटल 8 का ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है। अब इसके बाद और देखिए कितने नंबर ऑफ 1 बचे आपका, एक ये 1 बचा, एक 1, यानी बॉक्स नंबर 13 और 15 बस 2 1 बचे हैं, तो इनको ग्रुप बनाना है। तो इन दोनों के हेल्प से देखिए कहीं 8 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, 4 का बन रहा है, फिर उसके बाद 2 पे आइएगा। ऐसा नहीं कि 4 का बिना चेक किए सीधे इन दोनों को ग्रुप आप बना दीजिए। आप इन दोनों को ग्रुप बना देंगे तो ये सही नहीं होगा। पहले 4 का चेक करिए, 4 का कहीं बन रहा है, यस 4 का बन रहा है। देखिए इसको आप अगर ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बन रहा है आपका, ठीक ना, ये सही नहीं है 2 का, यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाइए, ये सही है, ठीक है। तो एक और डोंट केयर कंडीशन बचा, इसको 1 एज्यूम करना है कि 0, कोई और 1 बचा नहीं, कोई ग्रुप बनाने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इसको 0 एज्यूम करिए। यानी बॉक्स नंबर 5 में जो डोंट केयर कंडीशन है इसको 0 एज्यूम करिए। डोंट केयर कंडीशन में जो वैल्यू दिया गया है इसमें देखिए, इसमें एक और वैल्यू होगा 0,5 10, ठीक है ना। ये 3 डोंट केयर कंडीशन है जिसमें से 0 और 10 यूज हुआ है और 5 यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये गिवन प्रॉब्लम में 0 भी ऐड करना है, ठीक है। तो अब जो है इन ग्रुप के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आप लिखिए, एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है। पहला ग्रुप ये बना है जो रेड कलर का है, 8 का है, तो 8 वाले में देखिए क्या कॉमन है, कॉलम वाइज तो कुछ नहीं कॉमन होगा क्योंकि 0 0 0 1 1 1 1 0 इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन फर्स्ट रो और लास्ट रो में देखिए कुछ कॉमन है। फर्स्ट रो और लास्ट रो में क्या कॉमन है, यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 0 है, यानी सेकेंड बिट यहाँ कॉमन है दोनों रो में। तो सेकेंड बिट क्या है, बी है, यहाँ पे आप लिखेंगे 0 की वजह से बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे आप, ठीक ना। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, इन दोनों में रो में क्या कॉमन है, देखिए ये आपका थर्ड रो और फोर्थ रो, इसमें देखिए 1 कॉमन है, पहला डिजिट, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे ए। अब यहाँ पे देखिए कॉलम साइड में क्या कॉमन है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 1 है, यानी सेकेंड बिट 1 1 कॉमन है, यहाँ पे सेकेंड बिट आपका डी है। तो ओवरऑल मिनिमाइज्ड फंक्शन आपका आ जाएगा f = AD + B कॉम्प्लीमेंट, ये सीधे सीधे रिजल्ट आ जाएगा। ये 10 नंबर का सवाल आता है, बस आपको ध्यान रखना है, बॉक्स बनाना है और उन बॉक्स में 1 प्लेस करना है। किस किस बॉक्स में, जिस बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, यानी 1 2 3 8 9 इन सभी बॉक्सों में 1 प्लेस करना है और डोंट केयर वाले में डोंट केयर करना है। अब उसके बाद बहुत ध्यान से हमको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाते समय में ध्यान रखना, पहले मैक्सिमम ग्रुप बने, है ना। मैक्सिमम ग्रुप बनाने के बाद फिर इसका जो हमें एक्सप्रेशन लिख लेना है और इन्हीं एक्सप्रेशन को जो है आपको मिन टर्म फॉर्म में यहाँ रख देना, यही आपका फाइनल आंसर है। 10 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है 5 वेरिएबल का देखेंगे। आप 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास टाइम है तब 5 वेरिएबल के लिए प्रैक्टिस करिए। जनरली 5 वेरिएबल का पूछा नहीं जाता है, मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक ही पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए 5 वेरिएबल, सिलेबस में तो 6 वेरिएबल तक है, ठीक है ना। हमने 5 वेरिएबल तक ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 5 वेरिएबल के बारे में देखिए कैसे क्या करना है। सपोज करिए गिवन फंक्शन में आपके 5 वेरिएबल हैं, A B C D E, ये 5 वेरिएबल है। तो अब इसमें आपको जो है कॉर्नर मैप बनाना है, जो है यहाँ पे 5 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में आपको 16 के 2 बॉक्स बनाना है, यानी टोटल जो है 32 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि 2 पावर 5 वेरिएबल होगा ये 32, टोटल 32 बॉक्स बनेंगे। लेकिन हमने इसको जो है इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि 2 16 बॉक्स जो 16 बॉक्स के 2 मैप बनाए जाते हैं। तो BCDE ये इन जो लोअर 4 मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को छोड़ करके जो आपका
नेक्स्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट से नेक्स्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जो वेरिएबल्स हैं, ये 4 वेरिएबल, इन्हीं के लिए जो है आपका बॉक्स बनता है, ठीक ना। और ए आपका या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो पहला जो बॉक्स बनेगा A=0 के लिए, सेकंड जो दूसरा बॉक्स बनेगा A=1 के लिए बनेगा, ठीक है। देखिए इसके कैसे करते हैं, ठीक है। इन 5 वेरिएबल टू 4 वेरिएबल के मैप इज मेड, फर्स्ट के मैप इज फॉर A=0 एंड सेकंड के मैप इज फॉर A=1, ठीक है ना। तो ये बना गया है, देखिए पहला है A=0, दूसरा है A=1, ठीक ना। A=0 के लिए BCDE के लिए ये आपका 16 बॉक्स है और A=1 के लिए BCDE 16 बॉक्स है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग देख लीजिए, ठीक ना। नंबरिंग क्या है, आपका जो 5 वेरिएबल है ABCDE, तो आपका जब ये 0 है तो पहला आपका 0 0 0 0 होगा, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होगा। फिर 0 0 ये 1 होगा तो 1 होगा, फिर 1 0 आपका हो जाएगा, बाकी सब 0 0 तो 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब है आप लिखेंगे यहाँ पे पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो 16 बॉक्स हो गए, इसको तो आप जानते ही हैं रेगुलर। फिर दूसरे में A=1 के लिए, यानी आपका 1 0 0 0 0, ये 5 वेरिएबल के लिए पहला जब A=1 है, बाकी सब 0 हैं, तो यहाँ पे आपका ये जाएगा 16, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 16 होगा। तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये आपके टोटल 32 बॉक्स जो है 32 बॉक्स इस तरह से बनेंगे। तो बॉक्स की नंबरिंग यहाँ सीख ली आप। अब एक एग्जांपल लेके इसको 5 वेरिएबल की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये 5 वेरिएबल का एक एग्जांपल हमने लिया, जिसमें ABCDE 5 वेरिएबल्स हैं और ये इसके जो है मिन टर्म्स हैं, 0 1 2 6, ये आपके टोटल मिन टर्म्स हैं। तो इसमें 2 बॉक्स बनाएंगे, एक A=0 के लिए फर्स्ट, सेकेंड इज फॉर A=1, 2 बॉक्स बनेंगे। और ए की वैल्यू अपने बाहर निकाले तो BCDE बचेगा, तो यहाँ पे 16 BCDE और ये आपका जो है 16 बॉक्स BCDE यहाँ पे लिखेंगे। इसको एज यूजुअल आप 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 यहाँ पुट कर लीजिए रो एंड कॉलम वाइज। उसके बाद अब जो है आपको नंबरिंग पता चल गया है, 0 के लिए पुट करिए 1, फिर 1 के लिए पुट करिए 1, फिर 2 के लिए इसके लिए पुट करिए, यानी सब देख करके सभी बॉक्स में 1 पुट कर लीजिए, ठीक ना। ये आपने 1 पुट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पेयरिंग बनाइए अलग अलग में, दोनों ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रुप आपका ये पेयरिंग बना है, एक ग्रुप ये बना है आपका 1 1 का, ठीक ना। एक ग्रुप ये आपने बना लिया है, यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं, एक ग्रुप ये आपने बना लिया है और एक ग्रुप ये बना लिया है। फर्स्ट जो है 16 बॉक्स में जो है पहले के मैप में आप 3 ग्रुप बन गया है, ठीक ना। इसमें और कोई अलग ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं, बन भी नहीं सकता। एक ये ग्रुप बनेगा, एक यहाँ से ये साइड और ये साइड में, लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे कवर हो गया, ग्रुप बन गया है, तो अब ग्रुप और बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरे के मैप में भी हम ग्रुपिंग बना लेते हैं, दूसरे मैप में भी यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग बन जाएगा। यहाँ पे इस पार्टिकुलर एग्जांपल में 2 की ग्रुपिंग बनी है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ग्रुपिंग 2 से ज़्यादा की भी बन रही है, 4 की बन रही है, 8 की ग्रुपिंग हो रही है तो 8 की करेंगे, ठीक ना। इस एग्जांपल में सिर्फ 2 का ही ग्रुप बन रहा है तो 2 का ही बनाएंगे, कहीं किसी जगह पे 4 या 8 का बन ही नहीं रहा है, तो 2 का बन रहा है 2 का बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है हमको, ग्रुप का एक्सप्रेशन लिखना। दोनों के मैप में आप देखिए जो 16 बिट का है, 4 वेरिएबल का जो 2 के मैप है, दोनों में देखिए ग्रुप कॉमन कहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप है स्टार्टिंग में, यहाँ भी स्टार्टिंग में 2 का ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप कॉमन है। यहाँ देखिए ये वर्टिकल ग्रुप जो बना है, यहाँ पे जो वर्टिकल ग्रुप बना है ये भी सेम है,
ठीक ना। तो जो कॉमन है दोनों में, इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये ग्रुप जो बना है और यहाँ पे ये ग्रुप बना है, ये कॉमन नहीं है, ठीक ना। तो इनके लिए एक्सप्रेशन अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन वाले के लिए ये जो कॉमन है, इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ से बी सी दोनों कॉमन, यानी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लिखेंगे। और इन दोनों बॉक्स में पहला वाला बिट कॉमन यानी डी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जो है इस ग्रुप के लिए, इन दोनों ग्रुप के लिए। इसके लिए भी लिखेंगे तो आपका आएगा यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये सी है, और यहाँ पे डी कॉमन है, डी जीरो बिट यहाँ से कॉमन है, ई नहीं कॉमन है, ई में 0 1 है, तो डी का यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट आप ले लेंगे। एक तो एक्सप्रेशन ये बन गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक्सप्रेशन बनाइए। इस ग्रुप के लिए क्या बनेगा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, यानी पहला बिट कॉमन है 0 0, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपका ये दोनों इन दोनों बॉक्स में कॉमन है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट डी इंटू ई कॉम्प्लीमेंट, ई 0 है ना, यहाँ पे ये 0 है, ई ये डी है, तो ये बन गया। इसी तरीके से ये इसका भी बनेगा सेम। देखिए इन दोनों में आपका बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और ये आपका डी, ये दोनों ग्रुप सेम लोकेशन पे सेम पोजीशन पे हैं दोनों के मैप में, इसलिए इनका कॉमन एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब आइए इसके लिए, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से बी सी बन जाएगा। और ऊपर देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपका, ई कॉमन है, लास्ट वाला बिट ना 1 है, यहाँ 1 है, तो ये आपका ई हो जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ इसमें ये ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये एफ आर 0 के लिए, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आप पहले से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी ई। अगर यही बॉक्स यहाँ पे भी होगा यही ग्रुप, तो फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, जैसे ऊपर वाले दोनों में। ये पहले ग्रुप में हमने ए कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, सेम ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से आप जो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से, और ऊपर देखिए क्या कॉमन है, ई, और यहाँ पे ए इक्वल टू 1 के लिए बनाए हैं, इसलिए आप यहाँ पे आगे लिख देंगे ए, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका जो हो जाएगा एफ इक्वल टू, ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका एफ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखिए पहला टर्म लिखिए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी ई कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी ई प्लस ये लास्ट वाला टर्म ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ई। ये आपका ओवरऑल मिनिमाइज्ड फंक्शन हो गया, जिसको आपको कैलकुलेट करना था, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो 4 वेरिएबल तक आप अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 वेरिएबल को भी समझते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चूँकि सिलेबस में तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 6th वेरिएबल को आप खुद से जो बुक से पढ़िए, 6 वेरिएबल के लिए वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे 5 वेरिएबल के लिए 2 के मैप बना है, वहाँ पे 6 वेरिएबल के लिए 4 के मैप बन जाएगा, 4 क्रॉस 4 का, यानी 16 का 16 का 16 का 16 का 16 बॉक्स के 4 बॉक्स आप बना करके सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देते हैं, आप खुद से आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट इज के मैप फॉर मैक्स टर्म। अभी तक हम लोग जो मिन टर्म के लिए पढ़ रहे थे, इसी तरीके से कॉर्ना मैप मैक्स टर्म के लिए भी आप जो है डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी समेसन वाले जो है एक्सप्रेशन थे, ये मिन टर्म के लिए हैं। अभी तक हमने जितने भी निकाला है पूरा, ये जितने भी समेसन के लिए निकाले हैं, ये सब मिन टर्म है, समेसन स्मॉल एम। और मैक्स टर्म का अगर आएगा तो इसमें जो आपका रहेगा फंक्शन 2 वेरिएबल का है, तो इसका जो डिनोशन रहेगा साइन पाई कैपिटल एम, मैक्स टर्म में पाई कैपिटल एम इन ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 2 3 फॉर्म में हो सकता है, या
आपका एक्सप्रेशन फॉर्म में भी हो सकता है। आपको पता है ये मैक्स टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, यानी प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट निकाला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी ब्रैकेट के अंदर सम है और इन सभी का जो है प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा POS। इसी को कहते हैं मैक्सिमम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। तो इसमें क्या करना है, इसका जो मिन टर्म में जो टेक्निक हम लोग सीखें उसका जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम 1 प्लेस करते थे बॉक्स के अंदर, ये 1 प्लेस करते थे, अब की बार हमको 0 बॉक्स में प्लेस करना है, 0 प्लेस करना है, ठीक ना। और पहला हम यहाँ पे लेते थे जो बॉक्स में मिन टर्म में, पहले वाले को यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लेते थे, दूसरे वाले को अनकॉम्प्लीमेंट। अब की बार हम पहले बॉक्स को जो है इसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रखेंगे, दूसरे वाले को कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। अगर 1 0 को फॉर्म में रखना है तो आप इसको रखेंगे 4 बॉक्स को, यहाँ पे 0 1 रखते थे, अब की बार 1 0 रखना पड़ेगा हमको, 1 0, ठीक ना। तो ये चेंज है इतना। तो एक एग्जांपल करके देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि आपका 1 2 3 दिया गया है, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपका बॉक्स नंबर 0 है, 1 बॉक्स नंबर नहीं चेंज होगा, 2 3 बॉक्स नंबर आपको पता है, तो 1 2 3 में 0 लिख दो, 1 2 3 में आपने 0 लिख दिया और 0 वाले बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, ठीक ना। इसके बाद अब क्या करना है, फिर यहाँ पे भी आपको पेयरिंग करना है, ग्रुपिंग बनाना है। तो देखिए मैक्सिमम 4 का ग्रुप बन सकता है, लेकिन यहाँ एक खाली है, इसलिए जो 4 का ग्रुप नहीं बनेगा। तो कितने का ग्रुप बनेगा, 2 2 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ एक इसको ऐसे ग्रुप बना लीजिए, दूसरा ग्रुप आप यहाँ से बना लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। पहले ग्रुप के लिए लिखेंगे आप, ये आएगा, देखिए कॉमन क्या है इसमें, इन दोनों में, इन दोनों बॉक्स में यहाँ ए है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों बॉक्स में है तो इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट है कॉलम में। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे दूसरे ग्रुप के लिए, यहाँ देखिए ए कॉम्प्लीमेंट दोनों बॉक्स में कॉमन है, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए और यहाँ बी वाले साइड कुछ नहीं। तो यानी अब की बार एक एक्सप्रेशन एक ग्रुप के लिए मिला ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरे ग्रुप के लिए मिला बी कॉम्प्लीमेंट। मिन टर्म में दोनों को ऐड कर देते थे, मैक्स टर्म में क्या करना है, दोनों जो एक्सप्रेशन मिला उन दोनों को मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों को रख देना है। यानी ओवरऑल आपका जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम करिए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। सपोज आपका जो है 3 वेरिएबल फंक्शन गिवन है, जिसमें पाई कैपिटल M 1 2 3 4 6 ये दिए गए। तो यहाँ 3 वेरिएबल है, 8 बॉक्स बनेगा, 8 बॉक्स बना लो। और अब की बार ये आपका जैसे यहाँ पे लिखते थे 0 1, तो यहाँ पे 0 1 लिख दो, और यहाँ पे आप लिखते थे 0 0 0 1 1 1 और आपका ये हो जाता था 1 0, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे आप 0 0 के लिखेंगे B प्लस सी, 0 के लिए जो आपका क्या होगा अनकॉम्प्लीमेंटेड, और 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी यहाँ 0 है तो B, 1 है तो C कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे दोनों 1 है, B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट, है ना। मिन टर्म में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब ये आपका बॉक्स नंबर ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6, ये 7, बॉक्स नंबर आपको पता चल गया। तो जो जो यहाँ पे वैल्यू दी गई वहाँ पे आप 0 पुट कर दो, 1 2 3 4 इन सभी में 0 करना है, तो 0 नहीं 1 2 3 4 यहाँ पे आप 0 प्लेस कर दिए। फिर 6 में, यहाँ पे 6 नंबर बॉक्स में आप 0 प्लेस कर दिए, ठीक है। अब आप ग्रुप बनाइए, पेयरिंग करिए। देखिए पेयर आपका 4 का 8 का कहीं बन रहा है, 4 का नहीं बन रहा है, तो आपका जो है पेयर 2 का बन रहा है, ठीक है, बना लीजिए। तो एक पेयर ये बन जाएगा आपका, एक पेयर ये बन जाएगा, और एक पेयर आपका ये बन जाएगा। एक 0 छूट गया ना, तो इसको जो है कॉर्नर से ये पेयर बन जाएगा, यहाँ से ये कॉर्नर, मैंने बताया था कॉर्नर वाला आपस में फोल्डिंग हो जाते हैं और यहाँ से पेयर बना सकते हैं। ये कॉर्नर इस कॉर्नर से बना सकता है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से बना सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये बाहर वाला ये बाहर वाले से बना सकता है। तो 3 ग्रुप बने हैं तो 3 आपके एक्सप्रेशन आएंगे। तो पहले ग्रुप का एक्सप्रेशन देखिए आपका क्या आएगा, पहले का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे
बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, एक तो एक्सप्रेशन आ गया है ना। दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन है। अच्छा, इन दोनों में और कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में यहाँ देखिए आपका सॉरी ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ये सिर्फ ए आएगा, क्योंकि जीरो है ना, तो जीरो का करस्पॉन्डिंग आप जो है अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। जीरो का करस्पॉन्डिंग आप कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखते हैं। वन जहाँ आएगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे मैक्स टर्म में, मैक्स टर्म में जीरो है तो बिना कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वन आया है, तीसरे ग्रुप के लिए आप जब बनाएंगे एक्सप्रेशन तीसरे ग्रुप के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखिए बी प्लस सी है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी यानी सी है, तो यानी प्लस सी, ठीक है। ये तीन एक्सप्रेशन बन गए। तो ओवरऑल जो आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन होगा ये होगा पहला बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड ब्रैकेट में आपका होगा ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ये आपका ओवरऑल मिनिमाइज्ड फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से एक जल्दी से 4 वेरिएबल का देख लीजिए। 4 वेरिएबल मान लीजिए ए बी सी डी है, यहाँ पे कैपिटल पाई कैपिटल एम है, 0 1 4 5 6 7 ये दिया गया है, तो आप तुरंत 16 बॉक्स ड्रा कर लीजिए। 16 बॉक्स ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 आपने रख लिया, ठीक है। अब आपको बॉक्स नंबर भी पता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बॉक्स नंबर आपको पता चल गया। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू दिया गया वहाँ 0 पुट कर दो मैक्स टर्म में। 0 में आप 0 पुट करो, 1 में आप 0 पुट करो, फिर 2 3 में कुछ नहीं करना, 4 5 में 4 5 में पुट कर दो, 6 8 में 6 में और 8 में 0 पुट कर दिया आपने, 10 12 14 10 12 14 यहाँ इतने 0 आपने पुट कर दिया। अब आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक ना। तो ग्रुपिंग देखो कहीं 8 का बन रहा है, 8 का कहीं नहीं बन रहा है, तो जो 4 का बन रहा है सबसे पहले 4 का बनाओ, एक 4 का ये ग्रुप बन गया, ठीक ना, ये 4 का ग्रुप बन गया। और इसके बाद और कितने 0 बचे हैं, फोर का एक और बन रहा है, 4 का एक आप और बना लो, 4 का एक आप ये एज वाला दोनों 0 और ये दोनों एज वाले है ना, आपस में ये 4 का ग्रुप बना लेंगे, यानी ये एज और ये एज मिला करके 2 to 4 का ग्रुप बना लेंगे। अब कोई छूटा है, एक 0 ये छूटा है, तो इसको किससे पेयर करेंगे, इसको देखिए कहीं किसी के साथ 4 का बन रहा है, यस 4 का बन रहा है। अगर इस एज को आप ले लेंगे, इस एज को, तो 2 इधर बन जाएगा और यहाँ पे इन दोनों एज का ये 2 का यहाँ बन जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको समझिए, सब 4 के ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप ये बना है, एक ग्रुप ये डाउन साइड बना है, एक ग्रुप ये बीच में बना है, 4 के 3 ग्रुप बने हैं। तो इनके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। पहले ग्रुप के लिए देखिए जो ये ग्रुप है इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 0 0 कॉमन है, तो यानी ए आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 0 0 कॉमन, यानी यहाँ पे सी आएगा, तो ए प्लस सी हो जाएगा। देखिए पहला टर्म आपने लिख लिया ए प्लस सी, ये आ गया है ना। फिर दूसरा ये रेड वाला देखिए, कॉलम में रो में क्या कॉमन है, रो में यहाँ पे है पहला 0 1, यहाँ पे 1 1, तो यहाँ 1 कॉमन यानी बी, तो बी 1 है तो 1 के लिए आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो ये आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 0 0 है, यहाँ 1 0 है, तो यानी 0 कॉमन है, डी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस डी, डी लिखेंगे, तो ये दूसरा टर्म हो गया।
और इसके लिए देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहला कॉमन है, पहला बिट, तो यानी आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। 1 को हम कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं मैक्स टर्म में, और 0 को अनकॉम्प्लीमेंटेड। फिर इन दोनों में देखिए, यहाँ से यहाँ 0 0 है, यहाँ पे 1 0 है, ठीक ना। तो यहाँ सेकेंड बिट 0 0 कॉमन है दोनों में, तो सेकेंड बिट यहाँ पे डी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ये आपका ओवरऑल फंक्शन आ गया, ठीक है ना। ओवरऑल फंक्शन आपने यहाँ से लिख लिया 4 वेरिएबल का। तो अगर आपके प्रॉब्लम में देखना, जब क्वेश्चन दिया रहेगा एक क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा रहेगा फंक्शन ऑफ ए बी पाई कैपिटल एम लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि मैक्स टर्म है, यानी यहाँ पे बॉक्स के अंदर 0 पुट करना है। और अगर ये सिग्मा लिख के दिया गया है, फंक्शन के सामने सिग्मा और स्मॉल एम यहाँ पे है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये मिन टर्म एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको 1 पुट करना है, ठीक ना। या आप में लिखा रहेगा कि मैक्स टर्म मिन टर्म क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो पढ़ के समझ जाएंगे। और अगर मैक्स टर्म मिन टर्म नहीं दिया है तो सिंबल को देख करके आप समझ जाएंगे, समेशन आपका मिन टर्म के लिए है और पाई जो आपका मैक्स टर्म के लिए है, ठीक ना। तो मिन टर्म यानी समेशन वाले में बॉक्स के अंदर 1 पुट करना है, और मैक्स टर्म या पाई वाले एक्सप्रेशन में आपको बॉक्स के अंदर 0 पुट करना है। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, इतना चीज़ आप समझ गए हैं। थैंक यू।